हेलो फ्रेंड्स, और आपका मेरे चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन में बहुत बहुत वेलकम है। आज की जो वीडियो मैं लेके आई हूँ वो हमारे लाइफ को हर रोज़ इन टिप्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम अपने डेली लाइफ में इसको कैसे यूज करते हैं। तो मुझे लगा कि ये वीडियो ये हैक्स मैं यूज करती हूँ तो आप लोगों के लिए भी मैं इसको ज़रूर शेयर करूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूँ उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। ये पहला हैक है पर्स को लेके मेरे, क्योंकि हम ऑफिस वुमेन हैं या कहीं घर से बाहर हम जा रहे हैं तो हम लेडीज़ की आदत होती है कि हम अपने पर्स में जो भी ज़रूरत सामान होती हैं, दवाइयाँ चाहे जो भी चीज़ें होती हैं, तो उसको हम अपने पर्स में लेके चलते हैं और सबसे लास्ट में हम अपनी चाबियों को अपने पर्स में रख देते हैं। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो चाबियाँ समय से हमें नहीं मिलती हैं और कुछ देर तक हमें अपने गेट पे ही खड़े रहना पड़ता है कि कैसे हम चाबियों को खोजें। तो हालांकि मिल जाता है पर्स में। तो इसका मैं एक टिप्स बताऊंगी कि आप अपने पर्स में किस तरह से आप उसको सेफ्टी पिन के सहायता से एक अच्छी जगह से उसको स्टोर कर दें और जब चाहें तब आप अपने चाबियों को ले सकते हैं। तो इस तरह से बड़े पिन को लेना है जो हम अपने साड़ी वगैरह में या किसी भी सूट वगैरह में लगाते हैं, तो इस तरह से लेने हैं और ये जो चाबियों के जो ये छल्ले होते हैं इस तरह से इसमें लगा देने हैं। जो भी चाबी है आपके घर की, रूम की, चाहे जो आप मने ऑफिस या जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो उसको लेके आप जब भी जाते हैं तो उन चाबियों को इस तरह से पिन में लगा करके और देखिए इकट्ठा भी हो गए हैं अच्छी तरह से। और इसका जो पिन है पर्स में जो इस तरह से हैं, ये ऊपर कहीं भी आप इसको पिन कर सकती हैं। तो ईज़िली जो है आपको ये जब भी आप खोजिएगा तब भी आपको तुरंत ये मिल जाएगा। और देखिए कितनी आसानी से ये एक जगह इकट्ठा भी हो गया और ये सेपरेट भी हो गया। तो जब भी हम पर्स को खोलेंगे तो सबसे पहले हमारी चाबियाँ ही दिखाई देंगी और हम अपने दरवाजे को खोल सकते हैं। हम हाउसवाइफ या जो भी वुमेन वर्किंग लेडीज़ हैं तो हम अपने पर्स में काफ़ी चीज़ें अपनी ज़रूरतों के लिए रखते हैं, तो उसमें है चाबियाँ जो हैं वो गुम हो जाती हैं। तो अगर ये टिप्स पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा ताकि ये टिप्स उनको भी ये हो। और ये दूसरा मेरा ये हैक्स है कि हम अपने किचन में इस तरह के तेज़पत्ता तो ज़रूर रखते हैं। तो इसका मैं एक आइडिया बताऊंगी कि अपने हम जो हमारे किचन में या हमारे ड्रॉल में जहाँ पे ज़्यादा कॉकरोच वगैरह रहते हैं या जो भी जो मॉड्यूलर किचन होता है, जो ड्रॉल वगैरह जो उसमें होती हैं, तो हमारे छोटे छोटे आपने देखा होगा कि वहाँ पे कीड़े रहते हैं। तो इसको जो है इस तरह से कोनों के पे, जैसे यहाँ मैं रख रही हूँ, जहाँ पे दोनों कोनों के सिरे पे आप इस तरह से रख देंगे तो जो कॉकरोच है या जो भी इसमें आते हैं कीड़े मकोड़े वो नहीं आएंगे और आपका जो ड्रॉल है या जो आपका कवर्ड है वो अच्छे से सेफ रहेगा। क्योंकि मॉड्यूलर किचन में स्वाभाविक है कि कॉकरोच, जो छोटे कॉकरोच होते हैं वो ज़रूर आते हैं। और इस तरह से ये इसमें भी जो ड्रॉल है, हमारे जो कटलरी का जो ड्रॉल होता है जो हम डेली यूज़ करते हैं, तो उसमें तो आप ज़रूर रखिए ताकि जो भी हमारा जो कटलरी का जो बर्तन वगैरह है वो सेफ रहे। तो ये तीसरा हैक्स है मेरा। हम डाइनिंग टेबल पे अक्सर खाने की चीज़ों को रखते हैं, जैसे अचार हो गया या नमक हो गए, सॉल्ट हो गया, जीरा हो गया, जीरा भुना पिसा हुआ हो गया, काला नमक हो गया। और जो इस तरह से जो आइटम हम अपने डाइनिंग टेबल पे ज़रूर रखते हैं। तो जो हम नमक रखते हैं, आप देख सकते हैं कि बरसात का समय है तो उसमें जो है
जब हम नमक जो खोलते हैं तो उसमें नमी आ जाती है और उसमें पानी हल्का हल्का आपको उसमें दिखने लगता है। तो ये मैं अपना जो काला नमक है मैं इसमें अभी आपको मैं खोल के दिखाती हूँ कि इसमें थोड़ी सी मेरी नमी आ जाती थी, लेकिन जब से मैं ये ट्रिक्स यूज कर रही हूँ तब से जो हमारा नमक है, काला नमक जो है वो काफ़ी अच्छे से रहता है। चाहे काला नमक हो या सादा नमक हो, आप किसी में भी इसको आप यूज कर सकती हैं। तो ये मैं काला नमक रखती हूँ, जब फ्रूट वगैरह हमारे यहाँ कटता है तो इसी से हम लोग थोड़ा सा छिड़क करके खाते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है, चावल के कुछ दाने आप जो है आप ये अपने काले नमक में या जो सादा नमक है आप उसमें इसमें डाल के और अच्छी तरह से मिला दीजिए। तो जो भी आपकी नमी रहेगी नमक में, जो आसपास जो भी नमक होगा वो जो चावल है वो ऑब्जर्व कर लेगा। तो इस तरह से देखिए ये हिला देना है और इसको बंद करके रख देना है। और सही बात भी है, डाइनिंग टेबल का जो खाने का जो एरिया होता है वहाँ पे हम खाने पीने की चीज़ें तो रखते ही रखते हैं। तो ये टिप्स ज़रूर अपनाइए और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा ये। और उसके बाद ये अगला है ये ब्रेड को लेके मेरे हमारे घर में अक्सर ब्रेड आते हैं और तो इसका जो है मैं एक उपाय बताऊंगी हमारे फ्रीज़ के लिए, क्योंकि हम अपने फ्रीज़ में बहुत सारे प्रोडक्ट रखते हैं, फूड के आइटम रखते हैं, खाने वगैरह का रखते हैं, जो बच जाता है या जो भी, तो वो जो उसका स्मेल होता है वो एक दूसरे में चला जाता है, या फ्रिज भी हमारी जो है वो स्मेल करने लगती है। तो इसका बेस्ट उपाय है 2 ब्रेड के टुकड़े लीजिए, मतलब ब्रेड लीजिए और इसको किसी कोने पे के सहायता से आप यहाँ पे रख दीजिए और इसमें हल्का सा विनेगर डाल दीजिएगा। अब मैंने विनेगर डाल देने से जो सारी स्मेल है आपकी वो ख़त्म हो जाएगी और फिर इसको जो है आप अपने किसी भी जो है बाद में आप इसको रोस्ट करके खा सकते हैं। तो क्योंकि हमारी फ्रिज डेली यूज होती है, डेली स्मेल करता है, तो आप इसमें विनेगर डाल करके ब्रेड में और इस तरह से उसको आप रख सकते हैं और फिर बाद में इस तरह से अगर अवन है तो इसमें रोस्ट करके खा भी सकते हैं, इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगला है हमारा टिप्स, इन जो क्लिप्स होते हैं, जो कपड़ों के क्लिप्स होते हैं उनको लेकर के है कि हम अपने जो कपड़े हैं कि हम कैसे उसको अच्छी तरह से लगाएं। हमारे कपड़े जो होते हैं तो हम ज़्यादातर इसी तरह से इसको पिन करके रख देते हैं। तो जब हवाएं चलती हैं, जो हल्के कपड़े होते हैं, जो हवाएं चलती हैं तो वो मैं यहाँ पे हवा नहीं चल रही है, हालांकि मैं दिखा रही हूँ इस तरह से करके कि ज़रा सा भी हवा हुआ और इस तरह से हमारे जो लटक जाते हैं और ज़्यादा लटकने की वजह से ये जो है नीचे गिर जाते हैं। तो हमारा सारा मेहनत जो है धुला हुआ कपड़ा जो फिर वो ख़राब हो जाता है, फिर हमें अलग से मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। तो पिन जो है बीच में न लगा करके और इस तरह से दोनों साइडों में आप इस तरह से इसको लगाएंगे अपने कपड़ों में, तो आपका कपड़ा जो है कभी भी वो गिरेगा नहीं और हमेशा सेफ रहेगा। इस तरह से ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे नीचे करके दिखाया है। अब जहाँ आपको वो लगे कि हाँ अच्छे से ये बंध गया है, तो दोनों साइड में एक मैंने नीचे लगाया और एक ऊपर लगाया। तो इस तरह से आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो कपड़े हैं वो कभी भी कितना भी हवा चले वो कपड़े आपके गिरेंगे नहीं और आपकी मेहनत जो है वो बर्बाद नहीं जाएगा। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। हर रोज़ हमारे डेली लाइफ को ये बहुत प्रभावित करते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय एंड